गैस अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे HTML फॉर्म्स के बारे में। मैंने यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बताई, हमने यहाँ पर कई चीज़ों के बारे में बात करी। आप लोगों ने मेरी प्लेलिस्ट पे एक्सेस अब तक कर ली होगी, बुकमार्क करके सेव करके रख ली होगी। अब यहाँ से मैं आगे बढ़ूँगा और यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊँगा और इसका नाम मैं रखूँगा tut8.html। और एक जल्दी से बॉयलर प्लेट कोड तो अपनी यहाँ पर लगाना बनती है। और आज हम लोग बात करेंगे फॉर्म्स के बारे में, और फॉर्म्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है HTML के अंदर। और यहाँ पर एकदम आपको एंड टू एंड समझाऊंगा कि ये क्या होता है और किस तरह आप लोग इसको काम में ले सकते हैं। सबसे पहले एक जल्दी से H2 लगा लेता हूँ, लिखूंगा यहाँ पर दिस इज़ फॉर्म ट्यूटोरियल, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ आपको कि H2 इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि H1 मुझे थोड़ा बड़ा लगता है। आप अपनी साइट के हिसाब से इसको लगा सकते हैं। मैंने लाइव सर्वर खोल दिया है यहाँ पर नीचे क्लिक करके। और अब यहाँ पर हम लोग फॉर्म टैग लगाएंगे। एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे यहाँ पे मैं फॉर्म लिखेंगे, देखो यहाँ पर नीचे कई चीज़ें आ गई हैं, आपको सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एंटर मारूंगा। जैसे ही मैंने एंटर मारा, ये कह रहा है फॉर्म का एक्शन क्या होना चाहिए। अब आप लोगों को ये चीज़ कंफ्यूज कर सकती है अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आराम से बताता हूँ, सही से बताता हूँ। आप एक बैकएंड यूज़ करेंगे, ठीक है, और आप लोग यहाँ पर अपने फॉर्म को एक बैकएंड को देंगे। तो मान लो मैं PHP एज अ बैकएंड यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा backend.php में जाओ और इस डेटा को वहाँ पर सबमिट कर दो। मैं ही नहीं कह रहा हूँ मैं यहाँ पर PHP यूज़ करूँगा, लेकिन मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक्शन कुछ इस तरह से होता है। वो एक एंड पॉइंट होता है जहाँ पर ये सारे के सारे फॉर्म का डेटा सबमिट हो जाता है जाकर। तो मैंने वो बताया है अभी अपने फॉर्म को कि backend.php में मेरे इस फॉर्म को सबमिट कर दो, ठीक है। तो मेरा जो फॉर्म है वो कहेगा ओके backend.php में ये सारा डेटा दे दूंगा। कौन सा डेटा? जो कि फॉर्म के अंदर मेरे यूज़र ने भरा है। तो फॉर्म जैसे ही मैंने यहाँ पर फॉर्म टैग बनाया तो मेरा जो HTML है वो अपडेट नहीं होगी। अभी मैंने कुछ डाला नहीं है फॉर्म में। मैं अब अपने फॉर्म के अंदर चीज़ें डालूंगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं इनपुट टैग डाल सकता हूँ, तो मैं इनपुट में अलग अलग तरह की चीज़ें डाल सकता हूँ। इनपुट टैग क्या होता है? जहाँ पर यूज़र अपना इनपुट देगा। तो इनपुट आपका हो सकता है टेक्स्ट, इनपुट आपका हो सकता है बटन, चेकबॉक्स, या डेट हो सकता है, डेट टाइम हो सकता है। इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको। ईमेल हो सकता है और तो और फाइल भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा इनपुट लेते हैं जिसमें टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट होगा, और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, मैं कुछ ऐसे लिखूँगा नेम। मैं लिखूँगा नेम और इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं अपना नेम भर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, Ctrl+D करूँगा यहाँ पर। और Ctrl+D अगर आपने कन्फिगर नहीं किया तो आपका काम नहीं करेगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया कैसे कन्फिगर करना है। और यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूँगा रोल, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जो रोल है वो एक ही लाइन में आ गया। मैं चाहता था दूसरी लाइन में आए। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं BR टैग लगा लूँ, BR टैग लगा के लाइन ब्रेक कर दूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, उससे भी अच्छी एक टेक्निक बताऊंगा आपको। मैं डिवीजन टैग का इस्तेमाल करूँगा, एक डिव टैग का इस्तेमाल करूँगा। और डिव टैग का काम क्या होता है? डिव टैग का काम होता है डिवीजन लेकर आना। यानी कि अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर अगर मैं अभी यहाँ पे इसको इस तरह से डाल दूंगा, इसको यहाँ पर, इसको इस डिव में, मैंने इन दोनों को अलग अलग डिव में डाल दिया। आप देखो किस तरह डाला है, आपके सामने है कोड पूरा। ऐसा करने से देखो यहाँ पर क्या असर पड़ा इसका, ये नीचे आ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो मेरा ये है इनपुट टैग है वो एक इनलाइन एलिमेंट है, स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है, और डिव है वो मेरा क्या है, वो मेरा ब्लॉक एलिमेंट है। वो एक ब्लॉक पूरा विड्थ ले लेता है और अगले वाले एलिमेंट को नीचे जाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने डिव लगाया है। इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इसको आप स्किप करो, इनलाइन क्या, ब्लॉक क्या, अच्छे से समझाऊंगा आगे। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि हमने डिव लगाया ताकि हमारा ये नई लाइन में आ जाए। BR टैग यूज़ करना मैं रिकमेंड ज़्यादा नहीं करता हूँ। BR को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करेंगे हम लोग अपने डिज़ाइन में। अब यहाँ पर ये किया मैंने। ये करने के बाद अगर मैं यहाँ पर एक BR लगा भी दूँ तो कुछ होगा नहीं, यहाँ पर एक स्पेस ही बन जाएगी, मेरा फॉर्म अच्छा ही दिखेगा। लेकिन ये चीज़ हम अचीव करेंगे CSS की मदद से, मार्जिन और पैडिंग की मदद से। यहाँ पर मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप BR लगाकर अपनी मार्जिन और पैडिंग वाला काम करें। तो BR भी लगा सकते हो आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रूल भी लगा सकते हो, जो कि हमने पढ़ा। यहाँ पर डंडी आ जाएगी इस तरह से, जो कि ऑब्वियसली अच्छी नहीं दिख रही है, इसलिए मैं हटाऊंगा। और अभी के लिए यहाँ पर BR रखूँगा सिर्फ, बट BR इज़ नॉट रिकमेंडेड। मैं फिर से बोल रहा हूँ और मैं बोलता रहूँगा, BR मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है। नेम लिखा मैंने, यहाँ पर रोल लिखा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर दोनों के टाइप जो थे टेक्स्ट थे, और हमारे पास यहाँ पर इनपुट में टाइप ईमेल भी होता है। तो अगर मैं यहाँ पर इस डिव को कॉपी करूँ और यहाँ पर ईमेल लिखूँ तो मैं टाइप इज इक्वल टू ईमेल लिख सकता हूँ। और मैं इसको मिटा के आपको फिर से करके दिखाता हूँ। इनपुट कोलन ईमेल लिखकर अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा तो ऑटोमेटिकली इसने टाइप इज इक्वल टू ईमेल कर दिया। नेम और आईडी भी पूछ रहा है। तो नेम आईडी क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा।
नेम अभी बता देता हूँ क्या होता है। नेम क्या होता है कि नेम वो नाम है जिससे आपका बैकएंड इस टैग को पहचानेगा। आपका बैकएंड जब आप बैकएंड में डालोगे डेटा को, जैसे कि मैं अभी डाल रहा हूँ backend.php में, तो backend.php है, उसको बताना होगा कि क्या चीज़ क्या है, तो वो कहेगा कि माई ईमेल ये है। तो मेरे बैकएंड में मेरे पास एक तरीका होगा इस माई ईमेल की वैल्यू को लेने का। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर भी नेम दे दूंगा, यहाँ पर मैं नेम दे दूंगा और यहाँ पर मैं दे दूंगा रोल, माई रोल कर देता हूँ इसको, और यहाँ पर मैं वापस से माई नेम कर दूंगा। तो जब मैं इस फॉर्म को सबमिट करूँगा तब मेरे बैकएंड में, जो भी बैकएंड में यूज़ कर रहा हूँ, उसमें एक सुविधा होगी जिसकी मदद से मैं माई नेम के करस्पॉन्डिंग वैल्यू, माई रोल के करस्पॉन्डिंग वैल्यू, माई ईमेल के करस्पॉन्डिंग वैल्यू ले पाऊंगा। और ये मैं आगे बताऊंगा, डिटेल में सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। और ये BR भी मैं कॉपी कर देता हूँ क्योंकि BR मैं लेके चल रहा हूँ साथ में, बट BR इज़ नॉट रिकमेंडेड। CSS हम जब यूज़ करेंगे तो BR को कम से कम यूज़ करेंगे हम, ठीक है। ये देखो अभी ये ऐसा दिख रहा है। लेकिन फॉर्म सबमिट कैसे करें? फॉर्म सबमिट करने के लिए यहाँ पर मैं वापस से इसको ऐसे करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा input:submit। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मदद ले रहा हूँ अपने VS कोड की, जो कि मुझे ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें भर भर के दे रहा है, ठीक है। वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट नाउ कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं सबमिट नाउ लिखूंगा, ये सबमिट नाउ मेरे बटन के अंदर दिखेगा, देखो सबमिट नाउ। और यहाँ पर मैं BR कर दूंगा अगर, तो ये देखो यहाँ पर अभी देखो अच्छा लग रहा है। दिस इज HTML फॉर्म्स ट्यूटोरियल। नेम आप लिख सकते हो, उसके बाद रोल लिख सकते हो, और उसके बाद आप लोग ईमेल लिख सकते हो। और उसके बाद जैसे ही सबमिट करोगे, मेरा सबमिट नहीं होगा क्योंकि backend.php नहीं है, ये मुझे backend.php में रीडायरेक्ट कर देगा। देखो ये देखो backend.php, देखो एरर दे रहा है, कह रहा है backend.php है ही नहीं। और यहाँ पर देखो इसने सारी की सारी वैल्यूज़ इस URL में डाल दी हैं, ठीक है। तो अभी हम उसको ज़्यादा नहीं देखेंगे, अभी के लिए बस ये समझ लो कि क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या टाइप्स हैं जिनमें आप लोग अपना इनपुट भेज सकते हो। एक तो टेक्स्ट देखा हमने, एक ईमेल देखा, उसी के साथ साथ हमारे पास एक डेट भी होता है। दिखाता हूँ आप लोगों को। अगर मैं यहाँ पर एक डिव लिखूँ वापस से, और यहाँ पर इनपुट, और मैं यहाँ पर डेट टाइम लिख दूँ, ये देखो डेट टाइम लिखा, सेव करके आपको दिखाता हूँ ये कैसा दिखेगा। यहाँ पर डेट टाइम है, अगर मैं सिर्फ डेट लिखता है, इसको Ctrl+S कर देता हूँ भी, ये देखो DDMMYY आ गया। मैं यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ पर मैं ये पूरा कैलेंडर, ये मुझे पूरा HTML ने दिया है, मैंने कुछ यूज़ नहीं किया है, सिर्फ HTML ने मुझे यहाँ पर ये पिकर दे दिया है। तो इस तरह से आप लोग डेट वगैरह डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर BR भी लगा देता हूँ, जैसे कि मैंने लगाया था, यहाँ पर डेट लिख देता हूँ। और नेम और ID अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। नेम में बस वही है, जिस भी नाम से आप इसको पुकारोगे, बैकएंड आपका इस वैल्यू को इस की के करस्पॉन्डिंग दे देगा वहाँ पर, तो वहाँ पर आप इसको ग्रैब कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा ये सब चीज़ें कैसे होती हैं। यहाँ पर मैं माई डेट कर दूंगा, और यहाँ पर देखो सब कुछ आ गया, डेट भी यहाँ पर आप इनपुट कर सकते हो। इसी तरह से हमारे पास इनपुट होते हैं। मैं यहाँ पर BR फिर से लिख देता हूँ, और मैंने आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बताई। यहाँ पर एक टाइप इज इक्वल टू नंबर भी होता है। अब यहाँ पर जो जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही टाइप्स हैं। मैं यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, माई बोनस, ठीक है। तो आपको कितना बोनस चाहिए वो, तो यहाँ पर सिर्फ एक नंबर आप डाल सकते हो। तो ऐसा करने से देखो यहाँ पर आप इस तरह से नंबर एंटर कर सकते हो, उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। और इसको आप CSS से जब स्टाइल कर दोगे ना, तब ये और अच्छा दिखेगा। लेकिन अभी मेरे को सिर्फ यही दिमाग में आ रहा है, नंबर आ रहा है मेरे दिमाग में। एक रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस भी बताता हूँ कैसे होते हैं। यहाँ पर आर यू एलिजिबल, तो यहाँ पर आप इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स कर सकते हो, और इस चेक बॉक्स को माई एलिजिबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये करने के बाद इसको रिलोड करेंगे, आर यू एलिजिबल। आप इसको चेक बॉक्स ऐसे कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो। अब ये चेक करके आप इसको ये भी कर सकते हो, चेक या फिर अनचेक, चेक अनचेक, चेक अनचेक। तो इससे क्या होगा कि इसकी वैल्यू मैं बैकएंड में ग्रैब कर पाऊंगा, ठीक है। चेक बॉक्स के साथ साथ होते हैं रेडियो बटन। रेडियो बटन क्या होते हैं, रेडियो बटन कहाँ यूज़ होते हैं ये भी बता देता हूँ। रेडियो बटन आप लोग यहाँ यूज़ कर सकते हैं, आप जेंडर में यूज़ कर सकते हैं, जेंडर, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माई जेंडर, ठीक है, ऐसे। और मैं यहाँ पर रेडियो कर दूंगा इसको, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा मेल, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फीमेल लिख दूंगा,
इसको रिलोड किया, देखो मेल या फीमेल, इन दोनों में से एक ही सेलेक्ट कर पा रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि दोनों का नाम सेम दिया है मैंने दोनों को माई जेंडर पुकारा है। इसका नाम भी माई जेंडर है, इसका नाम भी माई जेंडर है। तो किन्हीं भी चेक बॉक्सेस में नाम आपने सेम कर दिया तो उनमें से सिर्फ एक चेक होगा। और ये सेंस भी बनाता है, या तो मेल होंगे आप या फीमेल होंगे या अदर भी हो सकते हैं। तो मैं एक अदर को भी ऑप्शन दे देता हूँ यहाँ पर मेल, फीमेल और अदर। तो इन तीनों में से एक आपको सेलेक्ट करना है, और अगर आप दो सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। देखो मेल या फिर फीमेल या फिर अदर, ठीक है। इन तीनों में से सिर्फ एक ही आप लोग सेलेक्ट कर पाएंगे क्योंकि तीनों का नेम मैंने सेम दिया है। तो ये है हमारे कुछ बेसिक इनपुट टैग्स। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। चेक बॉक्स बताया, रेडियो बटन बताया, सब कुछ आपको बताया। अब सबमिट नाउ को मुझे नीचे रखना चाहिए था, बिल्कुल सही। सबमिट नाउ को मैं नीचे मूव करूँगा। देखो मैं कैसे मूव करूँगा ये देखना। अब आप, मैंने सेलेक्ट किया इसको, ऑल्ट दबाऊंगा अपने कीबोर्ड में। ऑल्ट की होती है ना स्पेस बार के बराबर में, ऑल्ट और नीचे वाली एरो की दबाऊंगा। जैसे जैसे मैं ये करूँगा ये मेरा नीचे जाता जा रहा है। देखो जैसे जैसे मैं ऑल्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ ये नीचे जाता जा रहा है, और मैं इसको नीचे मूव कर सकता हूँ, जितना मन चाहे नीचे मूव कर सकता हूँ इसको। और मैं इसको सबसे एंड में डाल दूंगा यहाँ पर, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, और देखो मेरा जो ये सबमिट नाउ है वो यहाँ पर आ चुका है। मैंने आप लोगों को बटन इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट बताया, ठीक है। एक हमारे पास इनपुट टाइप इज इक्वल टू रिसेट भी होता है। तो अगर मैं यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू रिसेट कर दूँ, तब आप लोग देखो, मैं इसको रिसेट नाउ कर दूं तो आप लोग देखो यहाँ पर रिसेट नाउ का ऑप्शन आ रहा है। और रिसेट का क्या मतलब है कि फॉर्म को रिसेट कर दो। कुछ भी मैंने अगर यहाँ पर डाला, रिसेट नाउ करूँगा तो ये रीसेट हो जाएगा फॉर्म मेरा। मैंने कुछ भी भरा यहाँ पर, जो मन चाहे मैं भर सकता हूँ। यहाँ पर जो वैल्यू भरूँ मैं, मान लो मैंने यहाँ पर कुछ ये तारीख चुन ली, इसको ये भर दिया, ये भर दिया, ये भी भर दिया, यहाँ पर बोनस अमाउंट भी भर दिया। यहाँ पर मैं कुछ ये टेक्स्ट नहीं डाल सकता, कोई टेक्स्ट नहीं डाल सकता। मैं सिर्फ नंबर डाल सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि टाइप इज इक्वल टू नंबर है इसका। तो ये आप देखना और समझना इस चीज़ को। यहाँ पर थोड़ी स्पेस मुझे ज़्यादा दिख रही है, देखता हूँ उसका क्या रीज़न है। ईमेल के बाद हाँ 2 BR लग गए यहाँ पे गलती से। चलो 1 कर दिया मैंने, तो अब यहाँ पर ये अच्छा दिख रहा है। तो आपने कुछ भी यहाँ पे नंबर वगैरह डाल दिए, सब कुछ आपने भर दिया फॉर्म। उसके बाद जैसे आप रीसेट करोगे ये खाली हो जाएगा, फॉर्म रीसेट हो जाएगा, ठीक है। सबमिट नहीं होगा। सबमिट और रीसेट में डिफरेंस समझना। रीसेट का मतलब जो भी भरा है वो खाली हो जाएगा, और सबमिट का मतलब कि बैकएंड में चला जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को सबमिट बता दिया, रीसेट बता दिया। और एक चीज़ और बोलूँगा, यहाँ पर जो नंबर था हमारा उसमें आप ई भी डाल सकते हो। आप कहेंगे ई क्यों आ रहा है, कोई और लेटर क्यों नहीं आ रहा है? देखो मैं दबा रहा हूँ, नहीं आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर मुझे 10 टू द पावर में कुछ लिखना है, अगर मुझे 43 10 टू द पावर 2 लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसलिए ई भी एक्सेप्ट करता है ये। तो मैं जस्ट NFI आपको बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ई या फिर कोई नंबर आप टाइप इज इक्वल टू नंबर वाले इनपुट में डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बोनस अमाउंट, अगर आप बहुत ज़्यादा बोनस एक्सपेक्ट कर रहे हो लाखों करोड़ों में, तो ई का इस्तेमाल करें। और क्योंकि इतने ज़ीरो कैसे टाइप करोगे, तो उस तरह के केसेस में हम लोग यहाँ पर ई का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। और यहाँ पर शायद मैंने आप लोगों को टेक्स्ट एरिया नहीं बताया अभी तक, जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर एक डिव बनाऊँगा, इसी को मैं कॉपी करूँगा नीचे। और मैंने यहाँ पर कंट्रोल D शॉर्टकट लगा रखा है, कीबोर्ड शॉर्टकट में जाकर कॉपी लाइन डाउन करके होता है, कॉपी लाइन्स डाउन, लाइन डाउन, मैंने कंट्रोल D बना रखा है। आपका शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो होगा, ऐसे कुछ शॉर्टकट होगा। बट अगेन मैंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बना रखा है शॉर्टकट, क्योंकि मैं पहले पाईचार्म में कोडिंग करता था। पाईचार्म में मुझे ये शॉर्टकट मतलब रटा हुआ है, तो मुझे ना आदत सी पड़ गई है इसको यूज़ करने की। अगर आपको भी किसी और शॉर्टकट की आदत पड़ी हुई है तो डेफिनेटली आप लोग उसको यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पर मेल फीमेल अदर किया हमने, इसको हटा देंगे यहाँ से। और यहाँ पर मैं टेक्स्ट एरिया का इस्तेमाल करूँगा। नेम पूछ रहा है, आईडी नहीं दूंगा। रोज और कॉलम्स आपको बताऊंगा अभी क्या होते हैं। कंट्रोल एस टू सेव। और देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा राइट अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक टेक्स्ट एरिया आ गया, राइट अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। ये देखो यहाँ पर दिस इज अबाउट मी आप लिख सकते हो, एक बड़ा सा टेक्स्ट एरिया आ गया। और उसको पकड़ के आप चौड़ा लंबा छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया एक ऐसा टैग है, एक ऐसा एलिमेंट है आपको HTML में प्रदान किया जाता है, ताकि आप लोग बड़े बड़े जो पैराग्राफ्स हैं वो इनपुट ले सकें यूज़र से। तो ऐसा आपको देखने को अगर मिलता है तो मतलब कि टेक्स्ट एरिया है वो, अगर इतना बड़ा डब्बा आपको देखने को मिलता है। और डेफिनेटली इसको स्टाइल करेंगे हम, अच्छा करेंगे। अभी अच्छा उतना दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये राइट अबाउट योरसेल्फ यहाँ आ गया, ये इधर है। तो मैं एक इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ तो यहाँ पे BR डाल दूँ, एक डर्टी वे इसको ठीक करने का।
BR डाल दिया ही नीचे आ गया। बट अगेन हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि BR यूज़ ना करें तो CSS से कैसे करें काम, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अभी ये फॉर्म बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, काम चलाऊ दिख रहा है, लेकिन हाँ हमने कई चीज़ें सीखी। हमने यहाँ पर देखा अलग अलग तरह के इनपुट टैग्स और टेक्स्ट एरिया, ये मोस्ट ऑफ द कॉमन इनपुट टैग्स हैं जो कि आप लोग अपने वेब डेवलपमेंट कैरियर में इनकाउंटर करेंगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों ने देखा टेक्स्ट एरिया में रोज़ और कॉलम्स क्या है, इनके बारे में बात करता हूँ। कॉलम्स अगर आपने बढ़ा दिए, यहाँ पर मान लो 90 कर दिए मैंने, तो मेरा जो टेक्स्ट एरिया है वो चौड़ा हो जाएगा। और अगर मैंने यहाँ पर इसको 10 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, मेरा टेक्स्ट एरिया पतला हो जाएगा। देखो कितना पतला हो गया। रोज़ बड़ी छोटी अगर मैंने कर दी, यहाँ पर मैं 90 रखूँगा कॉलम्स को, रोज़ अगर मैंने बहुत ज़्यादा कर दी तो ये टेक्स्ट एरिया लंबा हो जाएगा, यानी कि उतनी रोज़ खाएगा। देखो कितना लंबा हो गया है टेक्स्ट एरिया। बट अगेन छोटा टेक्स्ट एरिया ही सही था। उप्स, Ctrl+S टू सेव। और ये देखो अभी ये जो फॉर्म है बिल्कुल ठीक ठीक दिख रहा है मुझे। सो आई होप कि आप लोगों को HTML में फॉर्म समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और वो चीज़ है कि अगर मान लो आप किसी एक को चेक्ड रखना चाहते हो, चेक बॉक्स को, तो आप कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हो। कहाँ गया, चेक्ड। और अगर आप ऐसे चेक कर दोगे तो देखो चेक्ड है ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही चेक नहीं होता है। अगर आप चाहते हो इसको चेक करना तब आप लोग इसका प्रयोग जो है कर सकते हो। आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छी तरह से। और उसी के साथ साथ एक लेबल टैग भी होता है, उसके बारे में भी बहुत जल्दी बताऊंगा आप लोगों को। और लेबल में क्या है, अगर मान लो मुझे लेबल लगाना है यहाँ पर, मैं सिर्फ एक में लगा कर दिखाऊंगा आपको, और फिर बाकी जो है आप लोग खुद से करना। बाकियों में लेबल लिखा मैंने, फॉर इज इक्वल टू लिख दूंगा नेम, ठीक है, और यहाँ पर आईडी दे दूंगा नेम। तो जो आईडी मैंने यहाँ पर रखी है वही मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरी इस बात को। मैंने लेबल टैग को खोला, मैं अब ये लेबल यहाँ लिखूंगा। लेबल का मतलब होता है कि इसका लेबल क्या है जो बता रहा है ये, ठीक है। Ctrl+S टू सेव किया मैंने, लेबल में मैंने नेम लिखा, ठीक है, नेम लिखा। नेम लिखने के बाद मैंने कहा कि ये इसका लेबल है। किसका लेबल, जिसकी आईडी नेम है। फॉर इज इक्वल टू मतलब फॉर इज इक्वल टू में वो आईडी आती है जिसका लेबल है ये। किसका लेबल है ये इसका लेबल है। इसकी आईडी क्या है, नेम है, तो नेम मैंने यहाँ पर रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ ये करने से। जैसे ही मैं नेम पे क्लिक करूँगा, जैसे ही मैंने नेम पे क्लिक किया देखो ये सेलेक्ट हो गया। अगर मैं रोल पे क्लिक करूँगा तो देखो कुछ सेलेक्ट नहीं हो रहा है। नेम पे क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हो गया। और ये चीज़ बहुत काम आती है मेरे इसमें। अगर मैं आर यू एलिजिबल पे क्लिक करूँगा तो मेरा चेकबॉक्स चेक हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग करके देखें इसको। आर यू एलिजिबल में आप चेकबॉक्स लगाकर ज़रूर देखें, और वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे आर यू एलिजिबल पर तब आपका चेकबॉक्स चेक हो जाएगा। अभी नहीं हो रहा है, लेकिन फॉर लगाने के बाद ज़रूर होगा। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छी तरह से ये चीज़। और उसी के साथ साथ एक और टैग जिसके बारे में मैंने नहीं बताया आप लोगों को, वो है सेलेक्ट। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ। यहाँ पर मान लो आप कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हो और आपको एक कार मिल रही है कंपनी से, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि वो कार का नाम बताओ जो कि आप ज्वाइन करना चाहते हो, जो यूज़ करना चाहते हो, सॉरी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा देता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं लिखूँगा कार, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेबल टैग लगाऊंगा, फॉर इज इक्वल टू लिख दूंगा कार, यहाँ पर लिख दूंगा कार। फिर सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल करते हुए नेम में मैं क्या लिखूंगा, माई कार, और आईडी में कार लिखूंगा, क्योंकि आईडी वही होनी चाहिए जो कि फॉर के अंदर दिया है, ठीक है। सेलेक्ट के अंदर आते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन लिखा वैल्यू इज इक्वल टू इंडिका, ठीक है। उसी तरह मैं यहाँ पर वैल्यू इज इक्वल टू कर दूंगा, यहाँ पर मुझे ज़रूरी नहीं है इंडिका लिखना, मैं IND भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर SWF लिख सकता हूँ, यहाँ पर स्विफ्ट लिख सकता हूँ, और मान लो 2 ही कार अवेलेबल है अभी के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरह दिखेगा, कार, इंडिका और स्विफ्ट में से मैं एक सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब मान लो आप चाहते हो बाय डिफ़ॉल्ट कोई आपका सेलेक्टर हो जाए, तो आप यहाँ पर सेलेक्टेड लिख दो, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर देखो इंडिका सेलेक्टेड है। अगर मैंने यही सेलेक्टेड नीचे लगाया होता स्विफ्ट में, तो ये देखो स्विफ्ट सेलेक्ट हो गया अभी। एंड ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर BRB लगाना पड़ेगा इसको थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, बट अगेन ये काम नहीं किया, क्यों, ओके मुझे डिव के बाद लगाना था, तो अब ये काम करेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर स्पेस बन गई है, और अभी मेरा फॉर्म जो है वो बहुत अच्छा तो नहीं, ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो नेम है इसमें मैंने लेबल लगा दिया इसलिए नीचे आ गया है। मैं चाहूँगा सब में आप लेबल लगाएं, और यहाँ पर देखो अगर मैंने कार में यहाँ पर क्लिक किया तो देखो ये हाईलाइट हो गया। अगर मैंने ये सेलेक्ट कर रखा था पहले, अब मैंने ये क्लिक किया तो देखो यहाँ पर हाईलाइट हो गया अभी। सो आई होप कि जो फॉर्म था उसके बारे में काफ़ी हमने डिस्कस कर लिया है।
एक बात यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल भी परेशान मत होना आप लोग की, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ मैंने एक वीडियो में दे दी है, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ रट के बैठ जाना है, आपको याद होना चाहिए कि सेलेक्टेड कहाँ पर लगता है और ऑप्शंस कहाँ पर लगता है, क्या चीज़ कहाँ पर लगती है, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए बस आप फॉलो करते रहो मुझे, आराम से देखते रहो कैसे मैं कर रहा हूँ चीज़ों को, और आराम से जैसे जैसे हम वेबसाइट बनाएंगे आपका काम भी आपको उतना ही आसान लगने लगेगा जितना भी आपको देखना लग रहा है। आप बिल्कुल करेंगे, वेबसाइट बनाएंगे सामने बैठ के मेरे, और आप लोग कहेंगे कि ये तो बड़ा आसान है, और आप लोग नेट से रेफरेंस लेना सीख जाएंगे। तो रटना कुछ भी नहीं है। कोई भी अगर आपको ये बोलता है कि आपको ये सब चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं, कि एक चीज़ याद होनी चाहिए कैसे लगती है, तो वो गलत है। ठीक है, आपको यहाँ पर सबसे मेन चीज़ क्या है? सबसे मेन चीज़ आप VS कोड यूज़ कर रहे हो, INP लिखोगे तो सजेस्ट कर देगा इनपुट एंटर मारोगे तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी भराई हैं, तो कुछ भी डिफ़िकल्ट तो होने वाला है नहीं। और थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम होती है तो रेफरेंस ले लेना मेरे इस वीडियो का, सोर्स कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे ही दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप सोर्स कोड देखना, सोर्स कोड देखकर आराम से आप लोग यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हो। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी चीज़, बहुत अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो अगर आप लोगों ने अभी तक प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है, प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करें, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं, यूज़फुल है, तो इनको लाइक करें, अपने दोस्तों को यहाँ पर लेकर आएँ, बताएं उनको कि यहाँ पर वेब डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है, स्टार्टिंग से फ्रॉम स्क्रैच सब कुछ मैं सिखा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस प्लेलिस्ट का लिंक लेके अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में लोगों को लेकर आए यहाँ पर, ताकि वो भी सीखें। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।